फ्रेंड्स, यहाँ पे हम केमिकल काइनेटिक्स की जो एनसीईआरटी में जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है उसके कुछ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस जो टॉपिक है मैं बता दूँ आपको, रेट, लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट उस पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिखा है कि फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमको पता है कैसे निकालते हैं, रेट लॉ देख के निकालते हैं। तो आप ये रेट लॉ देखोगे तो ये रेट लॉ दिए हुए हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट और फर्स्ट, ठीक है, तो ये दोनों को मिला के सेकंड ऑर्डर हो गई। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो ये हमने क्या करा, ये हमने ईजिली जो है हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल ली। उसके बाद हमको यूनिट निकालना है, तो यूनिट हम, आप घबराओ मत, फटाफट एक फॉर्मूला याद कर लो, उससे निकल जाएगा। तो ये मोल पर लीटर 1 - n और यहाँ पे आ जाएगा पर सेकंड। तो इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ये एकदम से यूनिट हम निकाल सकते हैं। तो मोल पर लीटर पर 1 - n पर सेकंड है, तो हम कैसे निकालेंगे, मोल पर लीटर। अब किसका निकालना है आपको, देखो सेकंड ऑर्डर का निकालना है, ईजिली निकाल लेते हैं। 1 - 2 हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मोल लीटर इन्वर्स, और यहाँ पे 1 - 2 हो जाएगा -1 सेकंड इन्वर्स। तो ये मोल यहाँ पे -1 पावर आ जाएगी, लीटर -1 × -1 हो गया, लीटर की पावर 1 हो गई, यहाँ पे पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो मोल इन्वर्स लीटर्स पर सेकंड इन्वर्स, तो ये इस तरह से। अब देखो एक ये मैं निकाल के आपको बताता हूँ, ये वाला ये 3/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ 3/2 यहाँ पे करके देखते हैं, तो ये हो गया मोल पर लीटर, फिर यहाँ 1 - n है तो 1 - 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। तो ये मोल लीटर इन्वर्स 1 - 3/2 कितना होगा, मतलब 3/2 का मतलब क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ 1 है तो -1/2 आ जाएगा फ्रेंड्स, पे ये हो गया पर सेकंड है ना। तो ये आप समझो एक में से हम 1.5 को माइनस कर रहे हैं, तो -1/2 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, मोल की पावर -1/2, तो ये माइनस इंटू माइनस +1/2, तो ये लीटर की पावर +1/2 और सेकंड इन्वर्स। ये बस इतनी इजीली हमने यूनिट निकाल लिया। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये आपको 2 नंबर 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका बनवा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे एक फ्रेंड न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2a + b और a2b एक प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएक्शन है। फिर वो जो रिएक्शन का और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, देखो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, के और ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। फिर रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो आप ये रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो, मोल का क्या है, -2 है और लीटर स्क्वायर है और यहाँ पे पर सेकंड है। तो आप ये 1 - n करोगे तो यही यूनिट आ जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थर्ड ऑर्डर है ना, 1 और +2 3। फिर हमको बोला है कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन a इज 0.1 एंड b इज 0.2, ठीक है। तो ये बोला है, तो अगर आप इसको किस तरह से निकालोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, देखो यहाँ पे ये था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये फार्मूला होता है कि हमको क्या निकालने के लिए कहा था वहाँ पे, ये आप देखोगे क्वेश्चन में कहा हुआ है क्या निकालना है आपको, फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट का फार्मूला पता है आपको, रेट लॉ से के, और फिर इस तरह से हम ये लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते हो ना रेट, जैसे ये रिएक्शन है 2a + b a2b, तो हम कैसे लिखेंगे इसका रेट इज इक्वल टू के, फिर a की पावर और यहाँ b। तो ये रेट लॉ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो आप, सीधे सीधे लिखा हुआ है यहाँ पे a और b जो है स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अलग होता है, यहाँ अलग होता है, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के की वैल्यू रखी, फिर ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी और उसको स्क्वायर मार दिया, ठीक। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ देखो यही किया है कि ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखी, फिर ए की वैल्यू रखी और बी की वैल्यू रखी, और ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। और जो इसका आंसर होता है रेट का, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये रेट का जो हो गया, क्योंकि हम उसमें कंसंट्रेशन पर टाइम लिखते हैं। ये आपको इतना आई होप कि समझ में आ गया, क्योंकि सीधा सीधा था, इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है, ठीक। तो ये इस तरह से हमने सीधे निकाल लिया कि के की वैल्यू रखी, ए की रखी, बी की रखी। अब क्या पूछ रहा है कि अब हमको फिर से रेट निकालना है थोड़े टाइम बाद। कब निकालना है, जब ए कितना हो गया, 0.06 हो गया है। तो देखो ए कितना, पहले कितना था, ए 0.1 था, कितना हो गया है, 0.06 हो गया है, ठीक है। इसका मतलब कितना ए कम हुआ है। तो अगर आप ये देखोगे 0.10 में से 0.06 करके देखोगे, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 0.04 हो गया, ठीक है। 0.04 हो गया है, यहाँ पे 0.04 हो गया है। इसका मतलब क्या है कि 0.04 कम हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे कि मॉलिक्यूलरिटी अगर हम यहाँ पे देखें रिएक्शन की, तो यहाँ पे 2a है और 1b है, ठीक। तो यहाँ 2a है और 1b है, इसका मतलब अगर 0.04 a कम हुआ है तो b उसका आधा कम होगा। तो 0.04 कम हुआ है मतलब b कितना कम होगा, 0.02 कम होगा। ध्यान रखना है, इसको देखना है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, आप ये इसको यहाँ पे क्या हुआ है कि व्हेन a रिड्यूस फ्रॉम 0.1 मोल पर लीटर टू 0.06 मोल पर लीटर, 0.04 मोल ऑफ a इज रिएक्टेड, b रिएक्टेड कितना हो जाएगा, हाफ, फिर 0.02 मोल पर लीटर हो गया। अब b की वैल्यू कितनी होगी, पहले कितनी थी 0.2, तो उसमें से हमने 0.02 जो है उसमें से कम कर दिया, 0.18 मोल पर लीटर ही रहेगा। अब बस अब सीधे वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे के की वैल्यू रखी, यहाँ पे 0.06, यहाँ 0.18 और दो सबकी वैल्यू रख दी, 3.8 ये आंसर आ गया। आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होगे, यहाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखी, ये 0.06 और 0.018।
तो यहाँ पे आप देखोगे 3.89 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि इसने जो यहाँ पे ये हमको कंडीशन दी थी, तो ये सिंपल यहाँ पे पहले तो हमने सीधे सीधे वैल्यू रख दी। फिर जब पूछ रहा है कि ए 0.06 रिड्यूस्ड हो गया, तो 0.06 रिड्यूस हो गया, इसका मतलब कम कितना हुआ वो निकालना है। तो 0.04 कम हुआ था। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी देखोगे ना, यहाँ पे देख के निकालना, यहाँ मत करना। तो यहाँ पे जब करोगे आप, तो यहाँ पे 2A है और ये B है, इसका मतलब अगर A 0.04 कम हुआ है तो ये B कितना कम होगा, आधा ही कम होगा, मतलब 0.02। तो हमने इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी उसकी, उसमें से 0.02 माइनस कर दिया। फिर A में से 0.1 था, तो वो तो सीधे सीधे 0.06 ही लिखना है, उसमें लिखा हुआ है कि रिड्यूस टू 0.06। तो आप यहाँ देखोगे इसकी हमने यहाँ कितना रखा है, ए की वैल्यू 0.06 देखो ये रखी हुई है, और फिर 0.2 में से हमने 0.04 माइनस कर दिया, तो ये 0 पॉइंट हमारा जो पूरा जो वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। 0 पॉइंट कितना था, ये हमारा यहाँ पे 0.2 है, और 0.2 में से हमने, ये 0.2 है, और हमने यहाँ से 0 पॉइंट कितना है इसमें 0 पॉइंट, तो ये 0.18 आ गया, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसके बाद अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे, तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि जो डिकम्पोजिशन है NH3 की प्लेटिनम सरफेस पे, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻4। देखो हमको यहाँ पे क्या खाली K की वैल्यू दी हुई है, तो K कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो पहली बात हमको लिखा हुआ है कि यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन कौन सी है वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये है यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो अब हमको इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि K की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ 2.5, फिर से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। यूनिट हम खुद निकाल लेते हैं, मोल 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा, मतलब जो ये यहाँ यूनिट होगी रेट की वही आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की। तो ये आ गई यूनिट हमारी। तो ये किसकी यूनिट आ गई, के की यूनिट आ गई। ये के हो गया, के तो गिवन था। अब वो बोल रहा है कि आप इसका क्या निकालो, रेट निकालो, ठीक है। हमको क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, हमको उसने क्वेश्चन में तीन चीज़ें पूछी हैं कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। हमको रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 निकालना है। तो हमको पता है अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्ट, पहले तो रेट लिखोगे आप, तो रेट कैसे लिखोगे आप, रेट ऑफ प्रोडक्शन लिखोगे तो यहाँ पे डेल्टा, तो हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव डेल्टा N2 बाय dt इज इक्वल टू 1 माइनस नेगेटिव 1/3 डेल्टा H2 बाय dt इज इक्वल टू हाफ डेल्टा NH3 बाय dt, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हमको वो पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। तो ये तो देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो ये जो रेट की वैल्यू होगी वही हो जाएगी, क्योंकि सेम फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कितना होगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो अब मैं यहाँ पे रेट लॉ लिखेंगे अगर हम, तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे ये रेट हो गया, फिर के हो गया, और के की पावर क्या है यहाँ पे N2। इस तरह से तो लिखोगे नहीं, इस तरह से अगर आप लिख रहे हो तो ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो मतलब इन सब की पावर जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब आपको ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किसका निकालो, H2 का निकालो। तो अब क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 क्या है, ये हमको गिवन, ये हमारे पास है, कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारे पास है। अब हमको सिर्फ ये वाली चीज़ निकालनी है। तो आपको सिंपल पता है क्या करना है, सिर्फ साइड तो चेंज करनी है, और करना क्या है आपको, ठीक है। तो आप जब फ्रेंड साइड चेंज करोगे तो 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और ये यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पे 7.4 इंटू 10⁻⁻4 आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ये माइनस क्यों है, तो ये माइनस एक्चुअली माइनस नहीं आएगा। ये देखो क्या हुआ कि हमने रिएक्शन को कैसा लिखा है, इस तरह से लिखा है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बता रहे हैं, बट ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखो, ऐसे लिखेंगे, तो ये N2 हो जाएगा, ये 3H2 हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कहाँ गया हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की बात की गई थी, तो इट्स ओके, हमने इस तरह से रिएक्शन को लिख दिया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम 3.4 देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि जो डिकम्पोजिशन है डाईमिथाइल ईथर की, उससे क्या हो रहा है, मीथेन बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ये पूरी रिएक्शन है। हमको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो उसका रेट लॉ गिवन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3/2। उसमें पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल, सो द रेट ऑफ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर। इफ द प्रेशर इज मेजर इन बार एंड टाइम इन यूनिट, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो देखो सिंपल है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा। इसमें पूछा है कि जैसे ये
मतलब जो आपका रेट लॉ है, वो रेट लॉ क्या दिया है इसने कि CH3, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे रेट, तो रेट आप कैसे लिखते हो, कंसंट्रेशन अपन टाइम, तो कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर और टाइम की हो जाती है सेकंड इनवर्स, यही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या करा, कंसंट्रेशन को इसने प्रेशर, ये बोल रहा है कि एक मतलब गैशियस रिएक्शन हो रही है और हम यहाँ कंसंट्रेशन को किस में मेजर कर रहे हैं, बार में मेजर कर रहे हैं, और टाइम को मेजर कर रहे हैं किस में, मिनट में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, बार पर मिनट। बस ये हमसे पूछ रहा था। उसके बाद अभी पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी हम अभी निकाल लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट की आप यूनिट अगर निकालोगे, देखो हम वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे 1 - n रखते हैं, हम यही रखते हो ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोल पर लीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे। ठीक है, तो बार 1 - n, और सेकंड इनवर्स की जगह मिनट इनवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे बार, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसने क्या दिया, 3/2, तो 1 - 3/2 और मिनट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, अगर आप देखोगे तो बार और ये 1 - 3/2 मतलब -½ और ये मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बार -½ मिनट इनवर्स। ठीक है, बस ये आपका यूनिट आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमने इजीली कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमको फैक्टर बताने कि जो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर क्या क्या होंगे हमारे, टेम्परेचर होता है, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन में तो हमने रेट लॉ भी पढ़ा है, और टेम्परेचर होता है। तो कंसंट्रेशन, ठीक है, फिर कैटलिस्ट भी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो ये 3-4 फैक्टर हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप इजीली लिख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिएक्शन एक सेकंड ऑर्डर है, ये रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल और हाफ, रिड्यूस टू हाफ। तो मतलब एक रिएक्शन है हमारी, एक रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है, एक रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर है। अब वो बोल रहा है कि अगर मान के चलो मैं इसको डबल कर दूंगा तो क्या होगा, और अगर हाफ कर दूंगा तो रेट पे क्या फ़र्क आएगा, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मान के चलो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या है, ए है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे इनिशियल, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ ए। ठीक है, तो रेट ये फर्स्ट R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा आपका K (A)⁴ यही होगा ना। अब वो पूछ रहा है कि व्हेन ए इज़ डबल्ड, ए इज़ डबल्ड, तो ए डबल हो जाएगा मतलब क्या हो गया, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो डबल हो गई, तो मतलब 2A हो गया। अब 2A हो गया तो यहाँ पे इसकी जगह 2A रख देंगे, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट बिकम्स K, और यहाँ 2A का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो K यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और A स्क्वायर हो गया। तो आप देखोगे पहले कितना आ रहा था, K स्क्वायर आ रहा था, अब कितना हो गया, 4K स्क्वायर हो गया। तो मतलब ये जब व्हेन ए इज़ डबल्ड, तो रेट क्या हो जाएगा, जब ए डबल होगा तो रेट हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया। अब हाफ करना है, तो हाफ भी आप इजीली कर सकते हो। तो हाफ क्या होगा कि भाई ये पहले आप लिख दो कि ए बराबर ए, तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ, तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ रख देते हैं कि रेट बराबर के और कंसंट्रेशन जो है बाई 2 और ये स्क्वायर लगा दो। तो ये क्या हो गया आपका 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और के ए स्क्वायर मतलब रेट बिकम्स 1/4। ठीक है, तो जब इसको हाफ होगा तो रेट 1/4 हो जाएगा, डबल होगा तो ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो ये हो गया 4 टाइम्स, और हाफ किया तो ये हो गया 1/4 टाइम्स। तो इतना सिंपल था। तो देखो हमने 3.6 तक हमने ये जो क्वेश्चन है कर लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछा है, फिर आगे आगे जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हैं तो वो हम आगे हम कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।